हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने जो बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री के 38 से लेके 69 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे थे। पार्ट टू ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज पार्ट थ्री को देखेंगे। ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे। आज पार्ट थ्री को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ से छूटा हुआ है वहाँ। जैसे सीक्वेंस में दिया हुआ है ना घटना चक्र में, वैसे ही हम लोग चलेंगे, कुछ आगे पीछे नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल कांग्रेस को देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैसे हुई थी और प्रेसिडेंट वगैरह कैसे कैसे कब कौन कौन बने थे। आज चलते हैं हम इधर, देखिए इधर है PYQ। ठीक है, हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम है। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये दोनों क्या थे? पहले मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो कभी दो कोना होता है ना किसी सोसाइटी का, एक गर्म दल एक नरम दल। एक समाज में दो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो एक शांत स्वभाव के होते हैं और दूसरा एक एग्रेसिव नेचर के होते हैं। तो वही एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना, ये एग्रेसिव नेचर के थे। इसमें कौन कौन थे? लाल, बाल और पाल थे। लाल, बाल और पाल याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल, बाल एंड पाल। ठीक है, ये तीनों जो ना मेन एक्सट्रीमिस्ट थे। इसमें अरविंदो घोष भी थे, एक अरविंदो अरविंदो घोष, बाद में भगत सिंह, सुखदेव, जितना भी थे, खुदीराम बोस, ये सब एक्सट्रीमिस्ट के ही थे लीडर। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि जब ये सब कांग्रेस में ही थे उस टाइम में। अब क्या हुआ, जो बार बार प्रोटेस्ट करने के बाद भी देश को आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग मॉडरेट से नाराज थे, क्योंकि मॉडरेट का आइडियोलॉजी था ना। मॉडरेट में जैसे हो गया राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और अय्यर साहब, बहुत सारे जो जो मॉडरेट नेचर के थे। जैसे ये लोग ना अपील में बिलीव करते थे। अपील अपील में, ठीक है, रिक्वेस्ट में। ये लोग चाहते थे ना कि देश में जो वायलेंट नेचर से हम नहीं जीत सकते हैं, तो इस तरह का नेचर था मॉडरेट का। देन हुआ क्या कि लास्ट में जब 1907 में, 1907 में जो कांग्रेस का सेशन होता है सूरत में, इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, कई बार सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट थे रासबेरी बोस, रासबेरी बोस। ठीक है, क्या होता है ना कि जो कांग्रेस का जो मेन ग्रुप था वो दो भागों में बढ़ जाता है, ये एक एक्सट्रीमिस्ट में और दूसरा मॉडरेट में। हाँ, तो इसी को एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट इन कांग्रेस बोलते हैं। मतलब समझिए ना, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो गर्म दल के थे, जो मॉडरेट थे वो नरम दल के थे। बस यही कंसेप्ट है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना नहीं है, बस क्वेश्चन की करना है। द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस वाज, मॉडरेट का क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था, कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे से चलेंगे, हम कानून को मान करके चलेंगे, देन उनको प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल फ्रॉम द अर्बन एरियाज। जितने भी मॉडरेट लीडर थे वो अर्बन थे, एजुकेटेड थे, अपर लेवल के थे। ठीक है, अपर क्लासेज के थे। द फ्लोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ के थे? मॉडरेट थे, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। ठीक है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट कम टू बी डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर 1906। जब मुस्लिम लीग बनती है ना, उसके बाद जो है ना इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि पहले मॉडरेट में थे, तो मॉडरेट जब एक साथ कांग्रेस के साथ थे, तो मॉडरेट इनको क्या करते थे? दबा देते थे, अपने बातों को मनवाते थे कि नहीं हम अपील और रिक्वेस्ट से चलेंगे। जब ये सूरत स्प्लिट हो जाता है ना, तो ये लोग पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? आज़ाद हो जाते हैं कि अब अपने हिसाब से चलेंगे। तो बाद में 1906 के बाद जब मुस्लिम लीग बन जाती है, उसके बाद ये लोग क्या हो जाते हैं? एग्रेसिव हो जाते हैं। ही बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस। अरविंदो घोष, पहले बता दिया आप लोग को कि अरविंदो घोष भी थे। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू जी, MG रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। ही वॉज नॉट नोन द मॉडरेट इन द फ्लोइंग। मॉडरेट इसमें कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। दादा भाई नेहरू जी थे, मॉडरेट थे, और MG रनाडे मॉडरेट थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी मॉडरेट थे। ठीक है, ये जो बाल गंगाधर तिलक थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे। हु इज पॉपुलर नोन एज शेर पंजाब। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब बोला जाता है। ठीक है, पंजाब का शेर। इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल के लिए जेल हुई थी? तो 6 साल, सॉरी 6 साल के लिए जेल हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बस इतना ही था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। बस यही पूछेगा, लाल बाल पाल कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के किस ग्रुप के थे, अरविंदो घोष कहाँ के थे, गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ के, जो MG रनाडे किस फैक्शन के थे, ग्रुप के थे। ठीक है,
यही सब क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं दो तरीके से, ठीक है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। जब देश की आज़ादी के लिए लोग लड़ाई लड़ता है, सिर्फ देश में नहीं लड़ता, देश के बाहर भी लड़ता है। तो इसलिए पहले इंडिया का देख लेते कि इंडिया के अंदर कौन कौन से ग्रुप थे, कैसे कैसे लोग लड़ रहे थे। हु इज एसोसिएटेड विद अभिनव भारत। अभिनव भारत से, अभिनव भारत जो ग्रुप थी किससे रिलेटेड था, बीडी सावरकर से, विनय दामोदर सावरकर, यही बनाए थे अभिनव भारत। एक और इनका और था मित्र मेला, याद कर लीजिएगा, मित्र मेला, मित्रा मेला, ठीक है। ये भी 1906 में ही बनता है, लगभग 6-7 में, ठीक है, 6-7, कहीं 6 कहीं 7 देता है। और ये बनाते हैं लंदन में, ध्यान रखिएगा, इंडिया में नहीं रहते हैं बी डी सावरकर, लंदन से वो काम करते हैं, ठीक है। जाए क्वेश्चन में तो है ही है, हाँ नीचे तो ही है। हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन, विनय दामोदर सावरकर, ठीक है। हु स्टेब्लिश ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना 1913 में। अनुशीलन समिति का जो ब्रांच जो है ना, पटना में कौन बनाया था, सचिंद्र नाथ सन्याल ने बनाए थे। कब बनाए थे, 1913 में। इसका डेट भी पूछ लेता है बीपीएससी में खास करके। अनुशीलन समिति किसके द्वारा बनाया गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। कब बनी थी, 1913 में। कहाँ बनी थी, तो पटना में, ठीक है। अब अनुशीलन समिति क्या थी, तो ये भी एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी ग्रुप ही थी, जो डायरेक्ट ये भी अपील दलील में बिलीव नहीं करती थी, ये डायरेक्ट जो एग्रेसिव नेचर के लोग थे। तो ये भी ये बंगाल में बनी थी अनुशीलन समिति, ठीक है। तो अनुशीलन समिति देखिए नीचे है रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। अनुशीलन समिति का रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ द किंग्स फोर्ट वाज मेड एट मुजफ्फरपुर 1908 में। अब किंग्स फोर्ट जो है ना, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, किंग्सफोर्ड था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, लेकिन ये लोग मारने गए थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी दोनों कोई मारने गए थे, किसको, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, डीएम था, उसको मारने गए थे। पर ये लोग जो भूल चूक से नहीं, तो गलती से किंग्सफोर्ड को मार दिया, ठीक है। इन विच प्लेस डिड खुदीराम बोस ट्राई टू किल द किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। इन विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज सेटअप 1924 में। अब देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी को लास्ट में इसे 2 क्वेश्चन और पूछेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को, इसको बोलते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी को चेंज कर देता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये कब बनाया था, 1928 में, कहाँ, लाहौर में। कौन बनाता है, भगत सिंह बनाते हैं, भगत सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बनता है, 1924 में बनता है, ठीक है। हु पेन द फ्लोइंग लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितने बाजुए कातिल में है। किसका वर्ड था ये, बिस्मिल अजीमाबादी का, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी का ये लाइन था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितने बाजुए कातिल में है। दिस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, दिस रिवोल्यूशनरी वेयर हैंग इन द काकोरी ट्रेन रेवरी केस, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान, ठीक है। ये जो काकोरी की ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी ना, उसमें जो है ना किसको किसको हैंग किया गया था, फांसी पे चलाई गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाकुल्ला खान को। वन ऑफ द फाउंडर लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हुआ था भगत सिंह, है ना। हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रो ए बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भगत सिंह कितने उम्र के थे जब वो जो है ना असेंबली, गवर्नमेंट के असेंबली में जो है ना बम फेंके थे, तो 21 साल की उम्र में थे, और 23 साल को उनको सजा दे दिया गया था, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेर एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931 को, आज का ही दिन है 23 मार्च 1931 का, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताइए 21 साल का बंदा जो फांसी पे झूल गया, क्या दिन था भाई। आज के नेता को बोलिए देश बेच देंगे, पर कभी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वेर एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931 को, डेट याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछता है, 23 मार्च 1931 को। हु इज लेटर तो चिटागोन आर्मरी रेड, सूर्या सेन। चिटागोन आर्मरी रेड कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। चिटागोन पोर्ट भी है, ठीक है, चिटागोन पोर्ट भी है, और वहीं पे जो है ना, वही सूर्या सेन जो है ना, मैंने रेड किए थे। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंट, पैसिव रेसिस्टेंस का डॉक्ट्रिन को किसने प्रोपाउंड किया था, अरविंदो घोष ने। देखिए अब एक दो रेसिस्टेंस है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है वही एक्टिव, और दूसरा पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि पूरा एग्रेसिवली हम करेंगे, ठीक है। पैसिव का मतलब होता है शांत स्वभाव से, ये भी एजिटेशन से करेंगे, और क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में काम करेंगे, यही होता है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव रेसिस्टेंस को कौन डॉक्ट्रिन को कौन प्रोपाइंड किया था, अरविंदो घोष ने, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ए पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन इंडियन स्टेट।
इन द स्टेट रूल बाय द इंडियन रूलर सच द कश्मीर, निजाम ऑफ हैदराबाद, ट्रेवनकोर, प्रजामंडल। प्रजामंडल मूवमेंट जो है ना, यहाँ जो पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट लॉन्च इन इंडियन स्टेट, आज कौन था? प्रजामंडल। उन्होंने कश्मीर में निजाम ऑफ हैदराबाद, ट्रेवनकोर में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी। कौन? प्रजामंडल। अब देखिए, जो जो हम अभी पढ़े हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इंडिया में हो रहा था, अब जो है ना बाहर भी कुछ मूवमेंट हो रहे थे देश की आज़ादी कराने के लिए, ठीक है। हु आर द फाउंडर ऑफ द इंडिया हाउस इन लंदन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। पिछले भी कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लंदन हाउस, जो टॉपिक है वो तो बताएंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ना इंडियन हाउस इन लंदन बनाते हैं, ठीक है। गदर पार्टी वाज स्टेब्लिश 1913, कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। यहीं पे होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, पर देख लेते हैं। गदर पार्टी कब बनी थी? 1913 में। कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, ठीक है। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल, ठीक है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ गदर रिवॉल्यूशन बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार? गदर रिवॉल्यूशन होने का कारण क्या था? जो फर्स्ट वार शुरू हो गई थी उसके वजह से गदर रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह वाज फाउंडेड इन द काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम की एक्टिविटीज है। हु इज रिगार्डेड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? मैडम बीकाजी कामा रुस्तम, ठीक है। इन मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? मैडम बीकाजी कामा रुस्तम। ये जो है ना पहली ऐसा औरत थी, पहली ऐसा वुमेन थी जो फॉरेन सॉइल पे, ठीक है, फॉरेन सॉइल पे इंडियन फ्लैग को अनफ्रॉल की थी, कहाँ? जर्मनी में, स्टुटगार्ट जर्मनी, स्टुटगार्ट जर्मनी में, ठीक है। पहला ऐसी वोमेन थी जो इंडियन थी फॉरेन सॉइल पे देश के झंडा को फहराई थी। कौन थी? मैडम बीकाजी कामा, इसलिए उनको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। वेन डिड मैडम बीकाजी कामा होस्टेड द फर्स्ट साइकिल, पूछ भी लिया ना 1907 में, स्टुटगार्ट जर्मनी में, बहुत बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वेन डिड मैडम बीकाजी कामा होस्टेड द फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग इन 1907, स्टुटगार्ट 1907 में। वेयर डिड मैडम बीकाजी कामा होल्ड इंडियन ट्राइकलर फ्लैग ऑफ स्टुटगार्ट जर्मनी, ठीक है। सरदार उधम सिंह किल द जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर को लंदन में जाकर के मारते सरदार उधम सिंह। जनरल ओ डायर कौन था? वही जो 13 अप्रैल को 1919 में, ठीक है, जो जालियन वाला बाग में साइकर कराया था रॉयल अटैक ला करके, ठीक है। तो वही था जनरल ओ डायर, उसको जाके उधम सिंह कहाँ मारते हैं? लंदन में। ही वॉज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मर्डर ऑफ द कॉलोनल विली। किसको जो है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था? क्योंकि कॉलोनल विली को मार दिया था मदनलाल निगारा। इसमें कंफ्यूजन होगा कि कभी इसमें दे देता है, ध्यान रखिएगा। ही वॉज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कॉलोनल विली, मदनलाल निगारा को दिया गया था। ही फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 में लंदन, विनय दामोदर सरोवर। देख रहे हैं ना, सेम क्वेश्चन, सेम रिपीटेड, सेम थीम से होगा, समझे? इसलिए पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। देखिए, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के दो रीजन था। पहला रीजन थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं कह सकते इसको, ये भले सरकार ने कोई भी नाम दिया हो। एक था कि डिवाइड एंड रूल करना था ब्रिटिश को। थोड़ा थोड़ा मैं हर टॉपिक को बता दे रहा हूँ ताकि जो क्वेश्चन हो ना आसानी से बन जाए, थोड़ा आपको समझ भी हो जाए, जो नहीं पढ़े अभी तक। पीओक्यू करने कोई फायदा हो तो बाकी जब पढ़ेंगे ना कभी तो फिर इसको देखेंगे अच्छा से हम लोग। डिवाइड एंड रूल, ठीक है। पहला कारण था डिवाइड एंड रूल, और दूसरा कारण था ना जो क्या बोलते हैं, जो मतभेद जो है ना, मतभेद कर देना, मतभेद करा देना, किस में? हिंदू और मुस्लिम में, और डिवाइड एंड रूल। और दूसरा था कि यहाँ के जो मेन जो एक्टिविटी था ना, जो भी एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, ठीक है, इसमें जो है ना जो भी इंडियंस थे बंगाल के, वो एक होकर के, इसलिए जब पिल्क कमीशन आई थी 1857 में, 1857 में, तो यहाँ के जो है ना, यहाँ के जो पर्सनल जो रहने वाले थे बंगाल के, बिहार के लोग को रिक्रूट नहीं किया जाता था आर्मी में और पर्सनल्स में, ठीक है। इधर के लोगों को भेज दिया जाता था पंजाब साइड में, कटिहार साइड में, और उधर के लोग इधर आता था ताकि एकता ना बन पाए। तो यही था। ब्रिटिशर्स ने कहा कि कर्जन विली ने कहा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो रहा है, ठीक है, हम जो है ना बंगाल को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट हो जा रहा है, इसलिए हम बंगाल को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए 1905 में जो है ना
1905 में बंगाल का डिवाइड कर देता है। कौन? कर्जन विली। बार बार पूछता है बंगाल का पार्टीशन किसने किया, तो कर्जन विली ने किया था। ठीक है, इसको 1905 में तो पार्टीशन होता है, पर इतना प्रोटेस्ट स्वदेशी मूवमेंट होता है, बहुत सारा जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी सब जग जाते हैं। 1911 में जब क्वीन आई थी, प्रिंसेस आए थे बिहार इंडिया में, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, तो उस समय इसको एन्यूल कर दिया गया था, इसको खत्म कर दिया कि नहीं पार्टीशन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस मूवमेंट स्टार्टेड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? कोलकाता से किया था। कब किया गया था? दादा भाई नेहरू जी तब यहाँ क्या थे? दादा भाई नेहरू जी जब कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे तब लॉन्च किया गया था। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन द 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को, इस अपडेट याद कर लीजिएगा प्लीज। गोल्डन लीग क्या था? गोल्डन लीग क्या था? एक देवघर जो बंगाल झारखंड वाला रीजन है, देवघर जो शंकर जी का आज मंदिर है अभी बहुत बड़ा, गुप्ता टाइम्स का। ठीक है, उसी वहीं पे जो है ना गोल्डन लीग बनाया गया था। किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए? पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करने के, सॉरी बाइकाट करने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए गोल्डन लीग बनाया गया था। ठीक है, 1900, ये भी 1905-6 की बात है, 5 का ही बात होगा। ठीक है, तब पूछे गोल्डन लीग कहाँ बनाया गया था? देवघर में बनाया गया था। देवघर कहाँ है? तो झारखंड में है। ठीक है, किस लिए बनाया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को बाइकाट करने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। नेम द वायसराय ऑफ इंडिया कंसर्निंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर्जन विली, सॉरी लॉर्ड कर्जन। हु सेड अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक बॉम्ब सेल। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा एक बात और, जो गोल्डन लीग बनाए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे इसमें शामिल। ठीक है, मेल जो है ना वन ऑफ द मेन जो लीडर थे गोल्डन लीग का, भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे। हु हैज सेड अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक ए बम सेल। जो देश का जो आज़ादी, जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ ना, ऐसा लग रहा है कि बम फटा है कहीं। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज द रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट। बात पूछेगा जब, पूछेगा कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन होता कौन सा मूवमेंट लॉन्च की गई थी, तो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ठीक है, द पार्टीशन बंगाल वाज पार्टीशन 1905, बट ड्यू टू ऑपोजिशन इट वाज अगेंस्ट डिवाइडेड इन 1900, अगेंस्ट डिवाइडेड इन 1911। 1911 में इसका एन्यूल कर दिया, खत्म कर दिया कि नहीं पार्टीशन नहीं होगा। इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय द लॉर्ड कर्जन वाज कैंसिल। द पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, इसको कैंसिल कब किया था? 1911 में। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, वही रिपीटेड होगा, एक ही क्वेश्चन बार 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 आएगा, आप उग जाएंगे। द फ्लोइंग क्लास वे प्राइमरली अनअफेक्टेड स्वदेशी मूवमेंट, फार्मर्स एंड मुस्लिम्स। इसमें मुस्लिम और फार्मर्स के क्वेश्चन, मुस्लिम लंच किया गया था ना, तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे कुछ कर रहे। द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन बंगाल एजिटेशन, वही क्वेश्चन रहेगा। द स्वदेशी एंड बाइकआउट वेर अडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल। पहला बार कब किया था? स्वदेशी मूवमेंट के बाद, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट जो है ना लंच किया गया। और तो कांग्रेस सेशन बनारस में सूरत स्प्लिट, ये तो सब पढ़ लिए हैं, बस क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्लोइंग लीडर प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट द कोलकाता 1906 में, दादा भाई नेहरू जी, अभी पढ़े हैं। कांग्रेस पास द स्वराज रेजोल्यूशन इन द ईयर 1906, द पर्पस टू सेल्फ रूल, वही स्वराज, स्वदेशी इसको बोलते हैं, स्वदेशी और सेल्फ रूल। 1906 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो तो उसके बाद लंच किया जाता है। ठीक है, the process of split in the Congress in the early year of the 20th century began. Strategy of the Congress movement, objective of the Congress, participation of the people in the Congress। ठीक है, ऑप्शन में था। आपको खूबसूरत स्प्लिट होने, कांग्रेस स्प्लिट होने क्या क्या कारण है देख लीजिए। एट द कोलकाता सेशन ऑफ द आईएनसी हेल्ड इन 1906, द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वाज अनफर्ल्ड बाय द दादा भाई नेहरू के प्रेसिडेंट उसी में थे। और कोई भी झंडोत्तोलन वही करता है जो प्रेसिडेंट होता है, उस क्या बोलते हैं, कमेटी का और कमीशन का। तो दादा भाई नेहरू जी ने कांग्रेस का उसमें प्रेसिडेंट था 1906 में, तो वही जो है ना किए थे। He happily interpreted the split in the Congress issue इतना एज ए great victory for us। लॉर्ड मिंटो कहता है कि अगर जो कांग्रेस का स्प्लिट हुई है ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो बटे हैं, क्योंकि जब दोनों एक साथ रहते ना, तो जब कंस्ट्रक्टिव वे में काम करते थे हमारे लिए बाधा पहुंचा सकते थे। अब कांग्रेस और जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में बढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए क्या एक और कमजोरी का नस मिल चुका है। किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो कहा था। लॉर्ड मिंटो कौन था? वही था फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टेड, इसलिए जाना जाता है। जब पढ़ेंगे इसको देख लेंगे आगे चल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। ठीक है, मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। आगे इसका कहानी देख लेते हैं। अब ये लोग का था मुस्लिम लीग बनाने का क्या कारण था? जो कांग्रेस में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे ना, वो मतलब मैक्सिमम जो था ना हिंदू कैटेगरी के, ठीक है, हिंदू बैकग्राउंड से थे। अब ये लोग को लगता था, मुस्लिम को लगता था कि हमारे जो राइट्स है ना, इसको हनन किया जा रहा है। हम जितना है, नहीं कहता, जितना हमारी जनसंख्या उतना हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो इसलिए लोग लड़ रहे थे कि हमारी जितना जनसंख्या उतना सीट दो, नहीं तो हम अलग से अपना राष्ट्र का डिमांड करेंगे। तो वही था कारण। सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह खान, द लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द नवाब सलीमुल्लाह खान।
नवाब सलीमुल्लाह खान ही पहली बार बना था किसको, मुस्लिम लीग की बात करता है। और नाउ और नेवर पैम्पलेट कौन देता है, क्या नाम उसका, एक मिनट इसमें इसका नाम नहीं हुआ है, ठीक है नीचे देखते हैं। नवाब सलीमुल्लाह खान ही जो है ना क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग को बोल सकते हैं नींव रखते, जीना दे देगा बार बार दे, मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली जीना कहीं नहीं था, ठीक है। मुस्लिम लीग जब बनी थी ना उसलिए मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना का कोई जिक्र नहीं था, उस समय था ही नहीं वो, नवाब सलीमुल्लाह खान थे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन ऑन द 16, 19, 24 और 25, ये ऑप्शन में होगा। द मुस्लिम डिपुटेशन मीट लॉर्ड मिंटो ने 1906 एट द शिमला डिपुटेशन, इसी को बोलते हैं शिमला डिपुटेशन। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी उसके बाद ये लोग कहाँ किससे मिलते हैं, 1906 में लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, और लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं क्या, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दिला दो तुम, सेपरेट इलेक्टोरेट दिला दोगे तो हम ब्रिटिशर तुमको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए लॉर्ड मिंटो जो है ना सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करता है, दे भी देता है किसको, मुस्लिम लीग को। तो यही जो है ना मेन कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। और इसी तरह लॉर्ड मिंटो क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद, फादर ऑफ पाकिस्तान। लॉर्ड मिंटो को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तान कौन बोलता है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं किसको, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान। और सेकंड जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड, यदि मुस्लिम जो है ना सेटिस्फाइड होगा, वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बल्कवार फॉर द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यदि हम ब्रिटिश मुस्लिम को सेटिस्फाइड कर देते हैं तो सबसे बड़ा जो बुलवर्क होगा किसके लिए, ब्रिटिश पावर के लिए इंडिया में। किसने कहा था, डब्ल्यू हंटर ने कहा था। इसलिए मुस्लिम लोग खुश करने के चक्कर में थे, ताकि इन लोग को आसानी से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद कंसिडर हिम एज द फादर ऑफ पाकिस्तान, किसको कहते हैं राजेंद्र प्रसाद फादर ऑफ पाकिस्तान, अभी पढ़ते लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। बिहार बिकम ए सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द ईयर 1912 में, 22 मार्च 1912 में स्टार्ट कब हुई थी, पट 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगी थी उस टाइम जो है ना बंगाल को अलग डिमांड करने की अलग स्टेट बनाने की मांग की गई थी, किसी द्वारा, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। यदि कहीं ये पूछा जाता है कि बोल सकते हैं कि फादर ऑफ बिहार, हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न बिहार, चाहे मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार, दोनों तरह से आ सकता है। मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। अब आता होम रूल लीग, होम रूल लीग मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी। देखिए होम रूल लीग का जो कंसेप्ट था ना, होम का मतलब अपना और रूल का मतलब होता है खुद का रूल, ठीक है, खुद का नियम कानून। ये जो लीग मूवमेंट कब कहाँ से स्टार्ट हुआ, आयरलैंड से स्टार्ट हुआ था, आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से स्टार्ट हुआ था। और यहीं से जो ना एन आई बसंत इस कॉन्सेप्ट को लाते हैं, ठीक है, एन आई बसंत इस कॉन्सेप्ट को लाते हैं और इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब दो तरह से इसमें क्वेश्चन है कि होम रूल लीग स्टार्ट कब हुआ था, तो एक तो अप्रैल में हुआ था 1916 में, और दूसरा हुआ था मई में, ये भी 1916 में। दो जो 1916 अप्रैल में हुआ था मद्रास में हुआ था, ठीक है, और ये जो था ना ये बॉम्बे में हुआ था। ये जो मद्रास वाला किया गया था, मद्रास वाला एन आई बसंत के द्वारा, एन आई बसंत, और जो मुंबई वाला किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। इन 1915 1916 द होम रूल लीग मूवमेंट वाज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ एन आई बसंत एंड बाल गंगाधर तिलक। पहले कौन थे, एन आई बसंत, बाद में बाल गंगाधर तिलक। बहुत कंफ्यूजन होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हु डिड नॉट कंट्रीब्यूटेड द होम रूल लीग, कौन जो है ना इसमें होम रूल लीग में कंट्रीब्यूट नहीं किए थे, तो टी एस अलकुट, टी एस अलकुट इसमें नहीं थे। कौन कौन थे, एन आई बसंत एंड बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन में और होगा। इन विच कॉन्फ्रेंस कुड द होम रूल लीग सपोर्टेड द डेमोन्स्ट्रेट द पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली, द लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस इन 1960। देखिए अगर इस बात पर कन्फ्यूजन होगा ना कभी कि कौन सा सेशन हो सकता है, तो एक डेट याद है ना 1915 16 से 16 वाला जो सेशन होगा हो जाएगा। तो 1916 में कौन सा सेशन हुई थी, कांग्रेस का सेशन हुई थी, लखनऊ सेशन कांग्रेस की हुई थी, ठीक है। इसी में रीयूनियन ऑफ द कांग्रेस हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है ना फिर से कहाँ आ गए थे, एक अम्ब्रेला के अंदर कांग्रेस के मेन कांग्रेस में जुट गए थे। तो जो कन्फ्यूजन हो होम रूल लीग और इसमें ध्यान रखिएगा दोनों। The Home Rule movement was symbol for starting a new phase of freedom movement in India because it put a perfect project for the self government before the nation. देश के सामने जो है ना सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट किसने था, होम रूलिंग मूवमेंट ही लाया था, होम रूलिंग मूवमेंट ही लाया था, ठीक है। अब गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट, जब गांधी जी जाते हैं कहाँ, अफ्रीका, फिर वहाँ जो लड़ते हैं, वहाँ भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं और टोल्स्टॉय फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक भी लिखते हैं। और अब गांधी जी के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी बस क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है।
इन विच कॉलेज महात्मा गांधी गांधी हैड स्टडीज? संभल दास आर्ट कॉलेज, भावनगर, गुजरात। गांधी जी किस कॉलेज से पढ़े हैं? तो समल दास आर्ट कॉलेज, भावनगर, गुजरात। कम से कम ये तो बताए भी कि हम कहाँ से पढ़े हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का तो पता ही नहीं चलता है। 1975 में जो ना प्रिंटेड डिग्री ला के दिखा रहे हैं, वो भी QR कोड वाला। क्या जमाना है भाई। इन विच लैंग्वेज गांधी जी हैड स्टडीज? संभल दास आर्ट कॉलेज, भावनगर, गुजरात। नहीं, फेक आदमी नहीं था, चौथी बेल की तरह। महात्मा गांधी वाज कॉल टू साउथ अफ्रीका एंड इतना फॉर द सोल्यूशन ऑफ बंगाल ऑफ द दादा अब्दुल्ला। पूछेगा महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? तो दादा अब्दुल्ला एक बिजनेसमैन थे, ठीक है, एक मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, और इन्हीं के केस लड़ने के लिए गए थे। कौन? महात्मा गांधी। 1893 में। डेट पूछता है कब गए थे? 1893 में। आए कब थे? तो 15 में आए थे। दिसंबर 14 में चले थे, 1940 में दिसंबर में चले थे, और जनवरी 15 में आ गए थे, ठीक है। और हम किसके सीधे पर? दादा अब्दुल्ला। दादा याद रखिएगा अपने, अपन दादा अब्दुल्ला गुजरात बिजनेसमैन थे, उन्हीं का केस लड़ने गए थे वो। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। चंपारण में हुआ था 1917 में, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है, देखिए सिविल का मतलब होता है जो लॉ कानून होता है उसको, डिसोबीडियंस का मतलब नहीं मानना, अवज्ञा मानना, ठीक है, नहीं मानना। द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी, महात्मा गांधी इन इंडिया हुआ था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ था इंडिया में? कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। कब था? 1917 में, ठीक है। हुआ द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नोआखली इंसिडेंट हुई थी 1946 में, पार्टीशन ऑफ इंडिया के पहले। उसमें महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? प्यारे लाल थे, ठीक है। द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन द 1921 इज नॉट करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन में और होगा तो सही होगा। इन विच सत्याग्रह में गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली? वैकम सत्याग्रह। वैकम सत्याग्रह जो था उसमें गांधी जी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं थे, इसको बेसिकली जो ना ये कर रहे थे, क्या नाम है, 1920 वैकम सत्याग्रह 1924 में होता है, इसमें ही सपोर्ट नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। दिस कैपिटलिस्ट सर्व एज द AICC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कमिटीज बोलते हैं, ट्रेजर फॉर द मैनी ईयर्स एंड वेंट टू जमन अल बजाज। कौन से कैपिटलिस्ट थे, कौन से बिजनेस टाइकून थे जो है, ठीक है, जो AICC के सर्व एज सेक्रेटरी तो रहते हैं, पर उसके करप्शन के चार्ज में जेल में जाते हैं, जमन लाल बजाज। महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेटेरियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, चार्ल्स सैंडविच। ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे चार्ल्स सैंडविच, और महात्मा गांधी के काफ़ी क्लोज भी थे, ठीक है। महात्मा गांधी काफ़ी क्लोज भी थे चार्ल्स सैंडविच। तो पूछा कौन जो फ्रीडम मूवमेंट में मदद की था? चार्ल्स एंड्रयू का भी देगा। महात्मा गांधी जी अंडरटूक द चंपारण सत्याग्रह इन द ईयर 1917, ये रिपीटेड है। हु पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी एट द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन होगा बार बार, केक याद रखिएगा, ठीक है, CAKE। सी से चंपारण, ठीक है, चंपारण, ये से अहमदाबाद, एंड ए से के से खेदा। ये हुआ था 17 में, 1917 में। ये हुआ था 18 में, ये भी हुआ था 18 में, 1918 में। देखिए इसको तो आप निकाल लेंगे, 17 वाला तो निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कन्फ्यूजन इसमें बार बार हो जाता है कि इसमें अहमदाबाद में और खेदा से पहले कौन हुआ था। बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछता है। तो पहले चंपारण हुआ था, देन याद रखिए केक, सी, देन अहमदाबाद, एंड देन खेदा। ई को छोड़ दीजिए, एक को भूल जाइए कि साइलेंट है, ठीक है, केक, ठीक है। अब चंपारण सत्र क्या हुआ था? इंडिगो प्लांटेशन के लिए हुआ था, जो क्या बोलते कब हुआ था? 1917 में, जब यहाँ के जो किसान को, फार्मर को फोर्स किया गया था कि जो तू है ना 3 कटिया सेशन 3/20 जन में इंडिगो तुम उगाओ। इसके रिक्वेस्ट लेकर गांधी राजकुमार शुक्ल कहाँ जाते हैं? गांधी के पास 1916 में, जब लखनऊ सेशन होती है उस टाइम, और कहते कि ये पाइए और इसके संविधान के लिए ही आते हैं गांधी जी, और देन चंपारण सत्याग्रह होता है। देन गांधी जब यहाँ से छूटते हैं, चंपारण से कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद। यहाँ का था, यहाँ के जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, क्योंकि उसमें प्लेग आ गया था, ठीक है, उसमें प्लेग आ गया था, तो उसलिए जो वहाँ के इंडस्ट्रियल वर्कर थे ना, पूरे इंडस्ट्री शटअप हो गए थे। तो इंडस्ट्रियल वर्कर तो वो लोग डिमांड कर रहे थे कम से कम हमारे जो वेजेज है ना उसमें तुम हाइक करो, क्योंकि हम कमा नहीं रहे हैं, तो कम से कम 50% का हाइक ये लोग मांग रहे थे कि हमारे सैलरी में जो है 50% का हाइक करो वेजेज में। लेकिन जो मिल वर्कर था वो जिदी पे था कि नहीं नहीं करेंगे। फिर रिक्वेस्ट के बाद गांधी जी फिर इसको क्या करते हैं? हंगर स्ट्राइक करते हैं।
तो पूछेगा पोस्ट फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कब हुआ था, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम हुआ था। कब हुआ था, 1918 में। क्यों हुआ था, तो इंडस्ट्रियल वर्कर के राइट के लिए बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर का वेजेज को बढ़ाने के लिए बाद में 35% को जो है ना इनके लोग के वेजेज इंक्रीज करके सेटल किया गया। देन उसके बाद खेदा, खेदा को कब हुआ था, 18 में। खेदा होने का कारण था कि जो वहाँ जो है ना ड्रॉट आ चुका था, गुजरात में ड्रॉट आ चुका था, और यहाँ के फार्मर जो दिवालिया हो चुके थे, फिर टैक्स कहाँ से देंगे सरकार को, तो इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन ऑफ गांधी क्या था, खेदा था। कहाँ हुआ था, गुजरात में। इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस चंपारण में, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद में, और फर्स्ट जो है ना नॉन कोऑपरेशन कब हुआ था, खेदा में। ठीक है, बाकी इनको भी कॉम्पेंसेशन मिला लास्ट में चल करके। ठीक है, महात्मा गांधी मेड द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक, देखिए अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक पूछा ना। महात्मा गांधी हु ड्रू गांधी अटेंशन टू द फ्लाइट ऑफ इंडिगो पेजेंट इन चंपारण, किसने इनका ध्यान रखा, राजकुमार शुक्ल ने जाकर इनको रिक्वेस्ट किया कि आइए और इनके मिजरेबल कंडीशन को देखिए। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक फॉलोइंग स्टेप टू एड्रेस द इशू, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाया गया था। जो चंपारण मूवमेंट हुआ था ना उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाया था। कब बनाया था, ये 18 में बना था, ध्यान रखिएगा 1918 में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बना था इन्हीं को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एट विच प्लेस ऑफ बिहार महात्मा गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह वाज लेटर द तीन कटिया सिस्टम 3/20, तीन कटिया, ठीक है, सॉरी 3/20 पार्ट। 20 काठा में आपको 3 काठा क्या उगाना पड़ेगा, नील की खेती, इंडिगो का खेती करना पड़ेगा, इंडिगो इंडिगो का खेती करना पड़ेगा। ठीक है, आते आते इट इफ टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्लोइंग इंडिगो ग्रोइंग इंडिगो, द फार्मर्स ऑफ इंडिगो हैड टू पे कंपेंसेटरी टैक्सेस। यदि कोई फार्मर इंडिगो नहीं उगाता ना तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स, उसका क्या नाम था, तवान टैक्स नाम था। यदि कोई फार्मर नहीं उगा रहा है ना इंडिगो तो उसको तवान टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। ठीक है, द चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट द कैश क्रॉप। इंडिगो कैश क्रॉप ही है, फूड क्रॉप नहीं है। द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद द चंपारण मूवमेंट हुआ था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण तो आते ही हैं 1935 के टाइम में, ठीक है, उसके पहले ही थे ही नहीं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है ना उस टाइम ये आते हैं क्या, जयप्रकाश नारायण। और मेन हीरो जो रहता है ना क्विट इंडिया मूवमेंट जब 1942 में होता है उसका हीरो रहता है जयप्रकाश नारायण। जिससे पहले जो भी हो ना तो उसमें नहीं होते हैं। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1970, बाकी ऑप्शन में होगा जो होंगे, राममनोहर लोहिया नहीं थे, ये भी लास्ट में आते हैं। ठीक है, ही इन्वाइटेड गांधी टू कम टू चंपारण, राजकुमार शुक्ला। रिपीटेड क्वेश्चन होगा, इन विच फार्मर मूवमेंट डिड गांधी जी पार्टिसिपेट फॉर ऑल चंपारण में। एट विच प्लेस इन गांधी बिहार गांधी जी फॉर चंपारण सत्याग्रह, हु ही सेव द लाइफ ऑफ गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह। जो जब गांधी जी गए थे चंपारण में इंडिगो के राइट की डिमांड करने के लिए, तो गांधी जी के लाइफ को किसने बचाया था, बटक मियाँ बचाया था। बटक मियाँ उस समय कुक थे इनके, ठीक है, उस समय इनके कुक थे। ये जो इनको ब्रिटिश ने बोला था कि तुम जो है ना गांधी जी के खाना में जहर मिला दो, जब ये जहर मिला दोगे तो तुमको जो है ना बहुत बड़े प्राइज मिलेंगे, पर एक आगे गद्दारी नहीं किया बेचारा, इन्होंने गद्दारी नहीं किया और जाकर किसको बोलते, राजेंद्र प्रसाद को बोल दिया। राजेंद्र प्रसाद फिर जाते हैं और ये बात सब तक खबर हो जाती है। फिर ब्रिटिशर्स तो खुद अपने आप डर गया कि फिर दिक्कत हो जाएगा आप कुछ करेंगे तो। ठीक है, तो बटक मियाँ इसके लिए जाने थे। देखिए गदार, गदार का नाम थोड़ी आता है, गदार को हमेशा गाली ही मिलेगा। हुआ द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट, महात्मा गांधी लीडर वही थे। देश के गदारे को गोली मारो सालों को, कहने वाला खुद गदार निकल जाता है। 3 लाख का बेल्ट पहनता है, वो भी गाय के चमड़ा पे। नाम नहीं बताएंगे भाई। पिजन मूवमेंट एंड किसान सभा, ठीक है। नाई धोबी बंद मूवमेंट जो है ना कहाँ हुआ था, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में 1919 में हुआ था। ठीक है, नाई धोबी बंद मूवमेंट कहाँ से सोशल बाई करता है, कहाँ हुआ था, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश 1919 में। व्हाट वाज द एम ऑफ द एका मूवमेंट इन अवध, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश। जो एका मूवमेंट था ना अवध में, उसका कारण क्या था होने का, जो रेंट था ना उसको पहले कैश में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ठीक है, कैश में ट्रांसफॉर्म कर दिया और लोग क्या कहते अनाज दे रहे थे पहले। ठीक है, इसलिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म स्वामी सहजानंद सरस्वती कब बना था, बिहार प्रोविंशियल 1929 में। कहाँ बना था, सोनपुर के मेला में। स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश ए जर्नल होमकार। होमकार किसका था, स्वामी सहजानंद सरस्वती का ही था।
जर्नल था, ये भी किसान से रिलेटेड था। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज पिजन मूवमेंट इन बिहार, रिलेटेड टू पिजन मूवमेंट इन बिहार। ऑल इंडिया ही आखिरकार लास्ट में बन गए थे। हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, ही था ना, ऑल इंडिया किसान सभा कौन होते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के सेशन कहाँ हुई थी? 1935 में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। लखनऊ में बोल सकते हैं। 1935 में लखनऊ के ऑल इंडिया किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट बने थे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म इन 1929, यही है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा पढ़े हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा एट द लखनऊ 1936 में कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी ऑल इंडिया किसान सभा जो 1936 में हुई थी ना लखनऊ में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। पूछा कहाँ हुई थी? ऑल इंडिया किसान सभा के जो है ना फर्स्ट मीटिंग तो लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। और उसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, देखिए अखिल का है ऑल इंडिया का है, बात सेम है। ठीक है। कहीं कन्फ्यूजन हो रही तो अखिल है, वो इंडिया था। अखिल भारतीय किसान सभा को वही थे, 1936 में बनता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। बकस्त मूवमेंट इन मुंगेर में हुआ था। द बकस्त मूवमेंट इन बिहार 1937-1938 वाज ऑर्गेनाइज बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। यही लैंड से रिलेटेड मूवमेंट था अभी। बकस्त मूवमेंट कब हुआ था? 1936, 1937, 1938 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा भी किया गया था। फिर द फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस महासभा, ऑल इंडिया किसान महासभा फॉर्म लखनऊ में कब हुआ था? 1936 में। ठीक है। स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू द फार्मर मूवमेंट इन बिहार। ऑल इंडिया भी थे, बिहार में भी थे। देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, आप उब जाएंगे भाई ये बनाते बनाते। एमंग द स्वामी शाहजानंद के आनंद शर्मा, राहुल संध्यान, यदुनंदन शर्मा, द पीपुल कनेक्टेड टू बिहार किसान सभा, ऑल ऑफ देम, सभी इसमें थे। राहुल संध्यान में थे बक्सर वाले रीजन में। ठीक है। सारण वाले रीजन में। कार्यानंद शर्मा भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती फ्रॉम ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा विद द डिमांड फॉर द नेशनलाइजेशन द लैंड एंड द वाटर जस्ट बिफोर हिज डेथ। इसमें और कोई ऑप्शन में होगा। हु वाज एसोसिएटेड द किसान सभा मूवमेंट इन बिहार, किसान सभा इन बिहार, किसान सभा मूवमेंट इन बिहार से कौन रिलेटेड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अपना लिक्रेटिव टैक्टिस जो है ना, अपना वकालत छोड़ करके जो है ना युद्ध में कूद गए थे। हु वाज एसोसिएटेड विद किसान सभा मूवमेंट इन बिहार, किसान मूवमेंट इन बिहार? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही सक्सेसफुली लीड द बारडोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ पटेल। कहाँ हुआ था? ये भी किसान फार्मर मूवमेंट ही था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था बारडोली मूवमेंट। कहाँ हुआ था? गुजरात में। इसके द्वारा? सरदार वल्लभ पटेल द्वारा। ये 1924 में शायद हुआ था, ये 1924 में शायद। ठीक है। डेट आप लोग चेक कर लीजिएगा। तेभागा मूवमेंट 1946 में बंगाल में होता है। किसान सभा मूवमेंट तभी किसान सभा के द्वारा किया गया था। तेभागा मूवमेंट वाज स्टार्टेड 1946 फ्रॉम बंगाल अंडर लीडरशिप ऑफ किसान सभा। A sannyasi who come to the district after a spell as an endangered labor in Fiji, carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back from which he would recite verses to rural audience. The peasant leader referred to the बाबा रामचंद्र से ना क्या बोलते हैं, रामायण के बुक को क्या बोलते हैं हम, रिसाइट करते हैं बार बार, तब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, जरूरत नहीं है। ट्रेड यूनियन एंड द कम्युनिस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वाज द लाला लाजपत राय। कब बना था? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर लाला लाजपत राय। कब हुआ था? 1920 में। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय ही थे। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज लाला लाजपत राय। कब बने थे? 1921 में, मुंबई में। व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई? 1920 में। व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्टेब्लिश की गई थी? 1920 में। कहाँ? तो मुंबई में। हुआ द फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? एम एन राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर्स पहली बार कौन बने थे? तो एम एन राय बने थे। ठीक है। द रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया वाज 1926 1939। द लेबर यूनियन मूवमेंट वाज परमानेंटली स्टेब्लिश इन इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है। जब क्या बोलते हैं, तो लेबर यूनियन मूवमेंट जो है इंडिया में परमानेंटली स्टेब्लिश कर गया था जब वर्ल्ड वॉर वन हो गया था खत्म, उसके बाद यही था ट्रेड यूनियन 1920 में। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई तो ट्रेड यूनियन स्टार्ट हो गया, पहले उससे पहले नहीं थी। और तो रॉयलेट एक्ट एंड जालियनवाला बाग मैसाकर। ठीक है। इसको देख लेते हैं। व्हेन वाज द रॉयलेट एक्ट पास? 1919 में पास हुआ था। रॉयलेट एक्ट कब पास हुई थी? 1919 में। और इस पास होने से क्या होती है देखिए, थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है। रॉयलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है। रिवोल्यूशनरी अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट।
क्राइम एक्ट 1919 में पास होता है। ठीक है, इसका मकसद ये था ब्रिटिशर्स का कि कोई भी व्यक्ति समझो ना क्या बोलते हैं उसको, धारा 144 लगा देना। कोई भी व्यक्ति एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है। दूसरा बात, रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। कोई भी ऐसा चीज, अनार्किक मतलब होता है कि अराजकता, अनार्की, अराजकता, कोई व्यक्ति अराजकता नहीं फैला सकता है। और इसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर इसमें इस जो रॉयलेट एक्ट के अंदर अगर अरेस्ट किया जाता है विदाउट एनी ट्रायल, 2 साल के लिए वो जेल में रहेगा। 2 ईयर के लिए वो जेल में रहेगा बिना किसी ट्रायल के, ना कोर्ट जा सकते ना कचहरी जा सकते, आप 2 साल जेल में आप रह जाएंगे। इससे आपका लिबर्टी और हेबियस कॉर्पस दोनों बर्बाद हो जाता है। हेबियस कॉर्पस, और हेबियस कॉर्पस भी बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे पॉलिटी में बताएंगे। चलिए आगे। ठीक है, ये 3 बात याद रखिएगा, ये जो भी बताए हैं। अनर्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट किसको बोलते हैं, तो रॉयलेट एक्ट को ही बोलते हैं। और हेबियस कॉर्पस सिविल लिबर्टी को सस्पेंड कर दिया गया था, धारा 144 को लगा दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। When was the Rowlatt Act passed 1919? The Indian National Congress opposed the Rowlatt Act because it aimed to limit the individual liberty। यही इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या कहता है, क्षति पहुंचा रहा था, इसलिए जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करता है। द मेसाइकर ऑफ द क्राउड एट द जालियनवाला बाग एट द अमृतसर टुक प्लेस ऑन द 13 अप्रैल। जालियनवाला बाग जो इंसिडेंट कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। इसका डेट याद कर लीजिएगा, बार बार पूछेगा। ठीक है, द जालियनवाला बाग मेसाइकर हैपन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच शतक, गांधी सत्याग्रह, रॉयलेट एक्ट। ठीक है, जालियनवाला बाग में साइकर जो है ना हैपन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधी सत्याग्रह, रॉयलेट एक्ट सत्याग्रह इसको बोलते हैं। और इसी टाइम जो ऑल इंडिया जो मूवमेंट हुआ था, ऑल इंडिया बोल सकते सत्याग्रह हुआ था, गांधी इसको लॉन्च किए थे 1919 में ही। अब ये भी पूछेगा कि कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ऑल इंडिया मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए थे, तो यही रॉयलेट सत्याग्रह था। चंपारण जो रीजनल मूवमेंट था, वो सिर्फ चंपारण में ही सीमित था, चंपारण मुजफ्फरपुर वाले रीजन में, वेस्ट चंपारण वाले रीजन में। द ईयर 1990 इंडियन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू द जालियनवाला बाग मैसाइकर, बार बार पूछेगा। वाई डिड पीपल गेदर टू डेमोन्स्ट्रेट एट जालियनवाला बाग। पीपल जो है ना जालियनवाला बाग में क्यों डेमोन्स्ट्रेट हुए थे, क्यों इकट्ठा हुए थे, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द किचलू एंड सत्यपाल। किचलू एंड सत्यपाल दोनों रेवोल्यूशनरी लीडर थे, इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, इसलिए जो लोग डेमोन्स्ट्रेट हुए थे। और वहाँ बैसाखी का टाइम था वहाँ। ठीक है, और वहीं पे जो है ना जनरल ओ डायर ने गोली चलाने की इजाज़त दी, और फिर यही सब हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड, इनको नाइटहुड मिला हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर को, क्योंकि जालियनवाला बाग में साइकर हुआ था। और गांधी जी अपना कैसर हिंद इनको मिला था, कैसर हिंद मिला था गांधी जी को। ये भी रिटर्न गांधी जी इसको रिटर्न कर देते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड को रिटर्न कर देते हैं। ही किल जनरल माइकल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर द उधम सिंह, जालियनवाला बाग में साइकर उधम सिंह। जनरल ओ डायर को किसने मारा था, तो उधम सिंह ने मारा था। क्यों, क्योंकि जालियनवाला बाग में साइगर में ऑर्डर यही दिया था गोली चलाने का। सर क्यों बोल रहा है भाई। माइकल ओ डायर वाज शूट डेड ऑन द 13 मार्च 1940 इन लंदन बाई उधम सिंह के द्वारा। ओ डायर को किसने मारा, उधम सिंह ने मारा। डेट नहीं पूछेगा, बस नाम पूछेगा। द कांग्रेस टू के क्रिटिकल स्टैंड ओवर द क्या बोलते हैं मोंटेस्क्यू सेल्सफोर्ड डिफॉर्म बोलते लिखा इन 1918 which led to break up with the old moderate remnant Sapru जयशंकर सीताराम who formed the कल the इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। कुछ नहीं है। अब खिलाफत मूवमेंट आता है। ठीक है, वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, कि गांधी जी एक मौका देख रहे थे कि जब तक हम, क्योंकि वहाँ तुर्क वाला जो रूल था ना, तुर्क वाला कहानी बताना पड़ेगा क्या, नहीं जो तुर्क वाला रूल था ना, वहाँ जो तुर्किश में जो ना वहाँ के ब्रिटिशर जो ना, वहाँ के जो तुर्क जो क्राउन थे, प्रिंस बोल सकते हो उसको, राजा थे, जो सपोर्टर थे मुस्लिम के, जो लीडर बोल सकते हो उसको वाले एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है, और वहाँ के मुस्लिम लीडर को ये लोग परेशान कर रहे थे। तो वहाँ वहाँ के जो है ना मुस्लिम, कुछ तुर्क मुस्लिम लोग जो है ना विरोध में थे, ब्रिटिश के विरोध में थे। और उसके चलते जो है ना इंडिया के भी मुस्लिम जो है ना विरोध कर रहे थे ब्रिटिश का। तो गांधी जी सोच रहे थे कि देखो जब तक मुस्लिम लीग बना है, मुस्लिम लीग जब से बना है तब से जो है ना एक नहीं हो पाए, हम लोग यूनाइटेड नहीं हो पाए हैं। और यही एक टाइम है कि हम मुस्लिम का भी सपोर्ट लेकर के, देखो तुम्हारे लीडर सुप्रीम लीडर को भी मारा जा रहा है, तुम्हारे जो कास्ट कम्युनिटीज़ के लोग को भी मारा जा रहा है, तो तुम हमें सपोर्ट करो, एक साथ इसको भगाते हैं। तो इसलिए खिलाफत मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं कि हम जो मुस्लिम का भी सपोर्ट लेकर के इस जो है ना आज़ादी को जीत पाए। Why did महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, गांधी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ही व्यू द खिलाफत मूवमेंट वाज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटीग्रेटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम विच विल नॉट अपीयर अगेन विद इन द कमिंग 100 ईयर्स। कहा कि यही एक मौका है
जो है ना हिंदू और मुस्लिम को हम एक करके जो है ना ब्रिटिशर को दम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोबारा ऐसा शायद ही मौका आए कि ऐसा होगा। इसलिए गांधी जी खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करते हैं और मुस्लिम सपोर्ट भी करता है। ठीक है। इन विच सिटी was the conference of the Khilafat Committee 1920 held that requested Gandhi to assume the leadership of the non-cooperation movement? इलाहाबाद से शुरू हुआ था। इलाहाबाद जो है ना, इलाहाबाद में गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि आप खिलाफत मूवमेंट को लीड कीजिए, जिसको आज पटियाला बोलते हैं। कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। मोपला रिबेलियन 1920 में कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। ये खिलाफत कमेटी का ऑप्शन था। और तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन, देखिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? नॉन का मतलब नहीं है, कोऑपरेशन का मतलब है साथ देना। अब हम ब्रिटिशर का साथ नहीं देंगे। जब खिलाफत मूवमेंट जो होता है ना, उसके बाद जो गांधी जी क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं। गांधी जी का कहना था कि हम जो है ना कपड़ा खरीद रहे हैं, गहना खरीद रहे हैं, ठीक है, शराब पी रहे हैं और टैक्स सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो अब वो काम हम नहीं करेंगे। हम कोई भी सरकारी काम नहीं करेंगे। यदि आर्मी में कोई है तो अपना सही से ड्यूटी ना करे, कोई रेलवे में है तो सही से ड्यूटी ना करे, कोई बैंक में है तो ड्यूटी ना करे, सरकार अपने आप कोलैप्स हो जाएगी, इकोनॉमी नहीं चलेगा, तो जो लास्ट में उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यही गांधी जी कहते हैं कि हम जो है ना कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर के साथ, अब डायरेक्टली फाइट करेंगे। ठीक है। लड़ाई करके नहीं, वायलेंट तरीके से नहीं, नॉन वायलेंट तरीक़ा से, अहिंसक तरीक़ा से जो है ना फाइट करेंगे और जीतेंगे। तो यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। ठीक है। आप चलते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आएगा। गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और पीपल टू अवॉइड अल्कोहल, कि अब शराब मत पीजिए। दिस रिजल्टेड इन ए सीरियस लॉस ऑफ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जब शराब लोग नहीं पियेंगे तो सरकार को क्या होगी? रेवेन्यू की लॉस होगी। द गवर्नमेंट ऑफ ए प्रोविंशियल सर्कुलेटेड लिस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट इंडिविजुअल हु ड्रिंक अल्कोहल इज एडवाइज टू परस्यूड पीपल टू स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन। अब जब ये हुआ ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सर्कुलेटरी जारी किया कि जो भी लोग शराब पीते हैं, ठीक है, वो एडवाइस कीजिए लोगों को शराब पीने के लिए, ताकि इकोनॉमी हमारा चलते रहे। ये कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। जो है ना गांधी जी शराबबंदी कहाँ? बिहार में हुआ था उस टाइम में। राहुल संक्रत्यान, इन विच एरिया होता राहुल संक्रत्यान एक्टिव इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, छपरा वाले रीजन में। ठीक है। छपरा सारण वाले रीजन में थे। राहुल संक्रत्यान कहाँ से थे? छपरा के थे। और किस मूवमेंट में थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थे, 1920 वाले में, ध्यान रखिएगा। इन विच स्टेट इज द चौड़ा चौड़ी वेयर इन February 2020 पुलिस स्टेशन वॉज फायर आउट। चौड़ा चौड़ी जो है ना किस स्टेट में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। स्पेसिफिक लोकेशन में देख लीजिए, कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पूछता है, गोरखपुर। ठीक है। कब हुआ था? इसमें 5 फरवरी लिख लीजिएगा। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौड़ा चौड़ा इंसिडेंट। और इसके बाद गांधी जी क्या करते? कॉल ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी कहते कि नहीं, अब मूवमेंट नहीं होगा। अब जो है ना वायलेंट हो गया, वायलेशन तरह से मूवमेंट नहीं करेंगे, वायलेशन से हम जीत नहीं सकते ब्रिटिशर से। उसके बाद जो है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहीं पे बंद कर दिया जाता है। महात्मा गांधी हेल्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौड़ा चौड़ा। जब चौड़ा चौड़ा इंसिडेंट होता है तो उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। एट विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज ए हिमालय ब्लंडर। किसको कहते हैं? जब जो है ना क्या बोलते हैं, सत्याग्रह नदिया था आफ्टर जालियनवाला मैसाकर। जालियनवाला मैसाकर जब होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हिमालय ब्लंडर बोलते हैं, कि सबसे बड़ा ब्लंडर है ब्रिटिश का जब जालियनवाला मैसाकर होता है तो। ठीक है। यहाँ पे दो जगह कन्फ्यूजन देगा कि ठीक है, क्या बोलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन आपको बार बार होगा कि चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट को ब्लंडर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जालियनवाला मैसाकर को। ध्यान रखिए, जालियनवाला मैसाकर को ही बोलते हैं। चौड़ा चौड़ी में कन्फ्यूजन मत होइएगा, उसमें वो भी ऑप्शन में रहेगा कई बार। द ट्रू सीक्वेंस ऑफ इवेंट कंसर्निंग द पोस्टपोन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर द। अच्छा, कैसे कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हुआ था? पुलिस फायरिंग इन चौड़ा चौड़ी, पुलिस स्टेशन सेट ऑन फायर बाय द वायलेंट क्राउड, पोस्टपोनमेंट ऑफ द मूवमेंट बाय गांधी जी, अरेस्ट ऑफ गांधी जी। उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता था, तो इस सीक्वेंस उसमें ऑप्शन होगा आवाज से। कल्टिवेटेड इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लेड बाय द स्वामी विद्यानंद। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रही थी, जितने भी कल्टिवेटर थे उसको लीड कौन कर रहे थे? स्वामी विद्यानंद ही कर रहे थे। ठीक है, कि आप जो है ना कल्टिवेशन मत कीजिए ब्रिटिशर्स के लिए। The following statements are not correct regarding the non-cooperation movement in India. Only the upper caste and the rich people take part in the movement. अच्छा, नोट करेक्ट, नो, सब निचले। तो कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक गरीब से लेकर के अमीर तक सभी लोग, जो ये रिवोल्ट ऑफ 1815 की तरह नहीं थी, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे लगभग। ठीक है। द काउंसिल इलेक्शन वेर बॉयकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। नो। अब लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ऑफ चंद्र प्रसाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में
अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन सा ऐसा जो बिहारी थे, ठीक है, जो अपना ल्यूक्रेटिव वकालत छोड़ करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कूद गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ड्यूरिंग द 1922 1923 1928 द रिपीटेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज, क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पोस्टपोन, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वही रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ही लेफ्ट पटना कॉलेज विथ जस्ट 20 डेज रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन से ऐसा शख्सियत थे पटना बिहार के जो 20 दिन उनका था एग्जामिनेशन का, उसको छोड़ करके जो है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कूदे थे? तो जयप्रकाश नारायण। इस समय नए नए थे, इनका उस समय नाम कोई नाम ना था ना दबदबा था, बस इनका एक्टिविटी था इसलिए इनको याद किया गया है। ये मेन एक्टिव होता है 1935 के बाद। 1934 जब होता है ना, उसके बाद से जब स्वराज सोशलिस्ट पार्टी बन जाता है उसके बाद से एक्टिव हो जाता है मेन पॉलिटिक्स में जयप्रकाश नारायण, ठीक है। पटना कॉलेज में पढ़ते थे, कहाँ पूछेगा जयप्रकाश नारायण कहाँ पढ़ते थे? पटना कॉलेज में। कितने दिन पहले छोड़ दिए थे? 20 दिन पहले, एग्जामिनेशन के 20 दिन पहले वो छोड़ करके कहाँ चले गए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चले गए। और फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923, ठीक है। स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन को देखते हैं अब। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है तो गाया सेशन में 1922 में गाया सेशन होता है सी आर दास के अंदर, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास दोनों मिलकर क्या बनते हैं? स्वराज पार्टी बनाते हैं 1923 में। यानी कि कहीं 1922 देता नहीं, 1923 याद रखिएगा। हु एस्टेब्लिश द स्वराज पार्टी 1923? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। रिपीटेड स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड सी आर दास मोतीलाल नेहरू। हु एस्टेब्लिश स्वराज दल इन स्वराज दल इन बिहार? श्री कृष्ण सिंह। ये भी उसी टाइम बनता है 1920, इसका भी दिया कि 1923 में ही बनता है स्वराज दल बिहार में। कौन बनाता है? श्री कृष्ण सिंह ही बनाते हैं। द फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर द क्लासेज। किसने कहा था कि जो स्वराज है ना, स्वराज का मतलब सेल्फ रूल, स्वराज कॉमन पीपुल के लिए हो, नहीं कि एक क्लासेस के लिए हो, एक कम्युनिटीज़ के लिए हो, सबके लिए हो, ठीक है। कौन कहता है? सी आर दास कहते, चिरंदन दास कहते हैं। इनका नाम और कहता है देश बंधु ना। अब तो साइमन कमीशन। अब तो साइमन कमीशन क्या था, थोड़ा बहुत देखिए हर टॉपिक का थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, सही रहता है वैसे। साइमन कमीशन क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 आई थी ना, मोंटेस्क्यू सेंसर रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, उसको रिव्यू करने के लिए आई थी। कि जिसमें जो प्रोविंशियल डायरकी इस्टेब्लिश कर दिया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन का बात किया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, डायरकी, उसके बाद और क्या बोलते हैं, बाई कैमरलिज्म, हाँ, कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म का बात किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए जो है ना साइमन कमीशन बनाया गया था। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, साइमन कमीशन टोटल 7 मेंबर थे। जॉर्ज साइमन इसके चेयरमैन थे। पूछेगा कौन सी का चेयरमैन था? इसका नाम था साइमन, ऑप्शन से निकल जाता है जॉर्ज साइमन, ठीक है, उसका चेयरमैन था। टोटल कितने मेंबर थे साइमन कमीशन? टोटल 7 मेंबर थे। कब आई थी इंडिया में साइमन कमीशन? तो 28 में आई थी, 1928 में, 1928 में आई थी, ठीक है। इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, तो इसलिए इसी मूवमेंट को जो है ना प्रोटेस्ट करते कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बचेंद्री पाल नहीं, ठीक है। ये लोग मूवमेंट को नहीं, कोई भी जो है ना इसमें ब्लैक जो है ना नहीं है, कोई इंडियंस नहीं है, तो इसलिए हम जो है ना कमीशन को नहीं मानते हैं, और इसी में लाला लाजपत राय का डेथ भी हो जाता है। लाला लाजपत राय का इसी में डेथ भी हो जाता है, इसी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में ही। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, साइमन कमीशन से रिलेटेड। इसी जो है ना मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म को ये जो कमीशन मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म आई थी, उसी को रिव्यू करके और सरकार को नोटिस देना था कि क्या चेंज करना है, क्या आगे बदलने वाला है। When did Simon Commission visit India? 1928. The Nehru report was drafted by the committee headed by मोतीलाल नेहरू। हाँ, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? इसी को चैलेंज देने के लिए आई थी। जो साइमन कमीशन आया था ना, अपना रिपोर्ट दे के गई, उसी को चैलेंज देने के 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। और इसके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। बार बार पूछेगा कि चेयरमैन कौन थे, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, नेहरू जवाहरलाल नेहरू दे देगा, नहीं मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट के चेयर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। यही थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। अब लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस प्रपोजल द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यही 1928 में लाहौर सेशन होती है, और इस साइमन कमीशन के बाद, और इसमें जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात किया जाता है, और इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू होते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इन विच सेशन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पास ए कंप्लीट रेजोल्यूशन 1929 में, लाहौर सेशन में। कंप्लीट रेजोल्यूशन का पहली बार बात कब किया जाता है? 1929 में। कहाँ किया जाता है? लाहौर में किया जाता है। प्रेसिडेंट कौन होता है? जवाहरलाल नेहरू होते हैं,
ठीक है। आगे चलिए। द प्रपोजल ऑफ द पूर्ण स्वराज वाज, वही पूर्ण स्वराज मतलब होता है, पूर्ण का मतलब पूरा, स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। कब हुआ था? 1929 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में, जवाहरलाल नेहरू। विच डे वाज पूर्ण स्वराज? 26/1/2030, 1930। और इसी नाम पे, इसी पे जो है ना हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। 26/1/2000, सॉरी, 26/1/1930, 1930 में, ठीक है। और यही जो है ना, यहीं पे जो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 26 जनवरी 1930 को। और इसलिए हम लोग आज जो है ना, आज रिपब्लिक डे मनाते हैं। हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस 1929 में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस का फ्लैग किसने रेज किया था 1929 में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है। हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू, कितना पूछोगे भाई। अब आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। देन गांधी इम्पैक्ट तक आ जाएंगे। नहीं, सिविल डिसोबीडियंस तक ख़त्म कर लेते हैं कम से कम, ठीक है। अब आते हैं सिविल डिसोबीडियंस। देखिए, सिविल का मतलब होता है ना जो कॉमन लॉ है, ठीक है। कॉमन लॉ और सिविल लॉ, क्रिमिनल होता है, सिविल होता है। डिसओबीडियंस का मतलब होता है नहीं मानना, अवज्ञा, ठीक है। नहीं मानना जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। जब मूवमेंट चल रही थी ना, तो गांधी जी क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर अरेस्ट भी हो गए थे, साइमन कमीशन आए थे, तेजवीन आ गया था उस टाइम में। उसके बाद जो है ना, गांधी जी सोचते हैं कि कैसे हम इससे निकले अब ब्रिटिशर के हाथ से। तो गांधी जी कहते हैं अब हम कानूनी नहीं मानेंगे, तुम बनाते रहो कानून, हम कानूनी नहीं मानेंगे तुम्हारा। अब क्या करते हैं गांधी जी, 1930 में चल जाते हैं कहाँ? दांडी। 1930 में दांडी चल जाते हैं, और दांडी से साबरमती। 1930 में दांडी जाते हैं, और दांडी से साबरमती जो है ना, साबरमती, वहाँ जाते हैं कैसे? नमक बनाने के लिए, साल्ट बनाने के लिए। क्योंकि साल्ट जो है ना, अब देखिए साल्ट क्यों चुना गया, यही पर पूछेगा साल्ट ही क्यों चुना गया, कि साल्ट इज एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन। नमक के बिना कोई इंसान नहीं जी सकता है, ठीक है। ऑल ह्यूमन इंग्रेडिएंट्स खाना में चाहिए, हर चीज़ में चाहिए। और एक सिंबल ऐसा है ना कि लोग इसको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ब्रिटिश देश नहीं था कि एक प्रोपेगेंडा की, अब ब्रिटिश हमको नमक नहीं देगी तो हम नमक बनाने जाएंगे, तो निचले तबका के जो लोग हैं ना वो जागरूक हो जाएंगे। ये सब नहीं कहता है कि हाँ, कोई कह रहा है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, फिर भी औरत लोग नहीं जागी, आखिर वही बेचारा छीन लिया, 160 के पार चला गया गोल्ड। तो वही है कि लोगों को कनेक्ट करना था, तो नमक इसलिए चुना गया था, ठीक है। गांधी जी स्टार्ट करते का 12 मार्च को स्टार्ट करते दांडी मार्च। 12 मार्च, डेट याद कर लीजिएगा, 1930 से स्टार्ट करते हैं, और लगभग 240 किलोमीटर है, ठीक है। 240 किलोमीटर 14 दिन लगा करके चलते हैं, सॉरी 24 दिन, 14 बोलो, 24 दिन, एक दिन में 10 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। और साबरमती जाकर के नमक, हालांकि इनको बीच में अरेस्ट कर लिया गया था, लेटर इट वॉज कम्प्लीटेड बाई सरोजिनी नायडू। लास्ट में सरोजिनी नायडू जो है ना इसको कंप्लीट की थी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बस यही था, दूसरा कुछ इसमें सिविल डिसोबीडियंस से नहीं था, ठीक है। दांडी मार्च वाज अंडरटेकन इन 1930 हुआ था। इन 1930 फ्रॉम वेयर गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी से स्टार्ट किए थे, ठीक है। द फ्लोइंग पार्टिसिपेट इन साल सत्याग्रह वाज, सरोजिनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, कमला, डेविड चट्टोपाध्याय थे, ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी साल सत्याग्रह था रिपील ऑफ द साल्ट लॉ, जो नमक कानून था उसको तोड़ना था, उसको खत्म करना था। कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल, वही है, गवर्नमेंट के पावर को खत्म करना और इकोनॉमिक रिपब्लिक भूल का ये सिंबल था, हालांकि कुछ मैंने मकसद तो कुछ और था। ड्यूरिंग साल सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग साल्ट, द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाई अपोजिंग दिस टैक्स। जब बिहार में, जब इंडिया में साल्ट सत्याग्रह हो रही थी, तब बिहार के लोगों ने साल्ट तो बनाया ही बनाई, उसके साथ और क्या किया, चौकीदारी टैक्स, जो चौकीदारी होता है रात पहरदार, उसको देखने वाला, उस टैक्स को देने से मना करते, कम इस टैक्स को भी नहीं देंगे, वो नहीं मानेंगे। और बिहार में जो है ना नखास पौन से चुना गया था, पटना में, पटना पूछता है कि पटना में सिविल डिविजन कहाँ होता है, तो नखास, नखास पौन साइड, ठीक है, चुना गया था। और यहाँ पे जो है ना मिट्टी से देने के, सॉइल से नमक बनाया गया था, सॉइल से साल्ट बनाया गया था, इसको हिट का करके, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च लास्ट? 24 डेज, कितना? 240 किलोमीटर चलते हैं, एक दिन में 10 किलोमीटर, पर डे 10 किलोमीटर, ठीक है। खुदाई खिदमतगर कौन था? वेर ऑर्गेनाइज इन 1929, खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर, अब्दुल गफर खान भी देता है खुदाई खिदमतगर, ठीक है। खुदाई का मतलब होता है भगवान, और खिदमतगार
ठीक है, जिसको रक्षक करने वाला हो उसको खुदाई खिदमत बोलते हैं। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? गाना अब्दुल गफर खान ने किया था। कहाँ? अफगानिस्तान वाले रीजन में। इनको रेड शर्ट भी बोलते हैं क्योंकि लाल कपड़ा ये लोग पहनता था, रेड शर्ट, ध्यान रखिएगा, रेड शर्ट्स। एंड दे आर द सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी। ये भी जो नॉन वायलेंट में बिलीव करते थे कि हम वायलेंस के तरीके नॉन वायलेंट तरीका से ही चलेंगे, ठीक है। खान अब्दुल गफर खान। सेकेंड गांधी भी इनको बोला जाता है कई बार। एजिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी, चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज अ पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो चौकीदारी टैक्स किससे रिलेटेड है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन बिहार भागलपुर? महादेव लाल सराफ। साल्ट सत्याग्रह भागलपुर में किसने लीड किया था? तो महादेव लाल सराफ ने लीड किया था, ठीक है। आफ्टर द फेल्योर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी गेव अप द इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गई, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म होने का कारण था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो 1930 में हो गई थी। इसके बाद गांधी जी आते हैं और इरविन बोलता है कि जो है ना, तुम जो है ना सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करो। गांधी कहते नहीं, हम सब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो कहते कि तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करो। गांधी कहते हम नहीं करेंगे। देन गांधी इम्पैक्ट साइन होता है 1930 में। देन गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करते हैं और जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ? लंदन में। यहीं पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 1930 में होता है फर्स्ट, सेकेंड भी होता है, ये भी 1930 में होता है, लास्ट में दिसंबर तक। 1931 तक होता है, 1931 तक, ठीक है। और जो है ना थर्ड होता है 1931 से 1931 लास्ट में, ठीक है। अब चलते हैं। जो गांधी जी थे, एक मिनट, अंबेडकर जो थे ना, तीनों मूवमेंट में थे। अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे। और बी आर अम्बेडकर ऑल में थे, ठीक है, सभी में थे। गांधी जी किस में थे? तो गांधी सिर्फ सेकेंड वाले में थे। महात्मा गांधी सिर्फ सेकेंड में थे। एम के गांधी सिर्फ सेकेंड वाले में थे। और बी आर अम्बेडकर किसी में थे? सब में थे। और इसके बाद जो है ना, और क्यों? क्योंकि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो इसमें गांधी जी के सभी बातों को नहीं माना जाता, इसलिए गांधी जी और कांग्रेस जो है ना थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते ही नहीं है। अब पूछे कि कांग्रेस जो है ना किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थी? तो ओनली सेकेंड में थी। कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं था फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट वाले में। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले में, सेकेंड वाले में सिर्फ कांग्रेस थे और गांधी जी थे। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हुआ, फेलियर हो गया, तो गांधी जी किस पे फोकस करने लगे? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ना कि जो सभी चीज़ों को लेकर के चलना, कंस्ट्रक्ट वे में, ठीक है, बना करके, तैयार करके, ढांचा बना करके जो हम चलना शुरू करेंगे, ठीक है। प्रभावती देवी हुआ द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम पटना। प्रभावती देवी कहाँ की थी? पटना की थी, फ्रीडम फाइटर थी। और फिर गांधी जी इम्पैक्ट आ गया, कर दिया, रहने देवी, ये रहने देते हैं, ठीक है। गांधी इम्पैक्ट अभी तो पढ़ ही लिए हैं, इसको देख ही लेते हैं एक सेकंड। अब देखें, वही है गांधी इम्पैक्ट, इसमें कुछ है नहीं, इसको बस क्वेश्चन डील करना है। द फेमस गांधी इम्पैक्ट टुक प्लेस इन 1931 में होता है। ये इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ठीक है। गांधी इम्पैक्ट वाज साइन इन 1931। गांधी इम्पैक्ट 1931, बार बार वही पूछेगा। ही प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ द गांधी इम्पैक्ट। तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गांधी इम्पैक्ट को साइन कराने में, ठीक है। The resolution related to the fundamental right were passed for the first time in the session of the नेशनल कांग्रेस। फंडामेंटल राइट के लिए किस से कांग्रेस के सेशन में रेजोल्यूशन पास किया गया था? तो कराची सेशन में। कौन थे उस समय? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा इस नाम को, पूछेगा कई बार, पूछेगा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन से सेशन थे? तो कराची सेशन थे। उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे चलते हैं। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू द लीडर हु अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। मौलाना मोहम्मद अली ज्वाइन किए थे क्योंकि सब कांग्रेस के लीडर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के थे, महात्मा गांधी कांग्रेस के थे, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के थे। तो ये लोग जो है ना सेकेंड राउंड टेबल में, सॉरी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे ही नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कांग्रेस के थे, बाकी कोई नहीं था, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में सब कांग्रेस के कोई नहीं था, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन कराता है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन द दिसंबर 31 इम्पीटी हैंड। वही जब राउंड टेबल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं, तो इसी को बोलते हैं इम्पीटी हैंड आए थे। ऑन विच इशू डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल? कॉमनल डेलीगेशन।
वहाँ पे मुस्लिम को भी डेलीगेशन देते हैं, उसको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देने के बाद बार जो है ना रामचंद्र मेघवाल वहाँ कर रहा था, इसलिए जो है ना गांधी जी इस पर सहमत नहीं होते चले जाते हैं। हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अभी बताए थे अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो हेल्ड इन 93rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1932 तक चला गया था, ठीक है, 1931 से 1932 तक। द इंडियंस ऑफ कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एंड थर्ड। हो गया, रिपीटेड वही क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो लगभग ख़त्म हो गए हैं, थोड़ा सा और है, तो लास्ट 4th वीडियो में हम इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बारी बारी से इसको रिवीजन कर लीजिए अपने तरीके से, ठीक है।